अनुभवी आंखें न्यूज, आपका चैनल, आपकी आवाज। अगर आपने अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन अवश्य दबाएं ताकि खबरों का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। नहीं, मैं वही करूँगा, आई नहीं वही और काम वही जहरीले सांपों को अपने इशारों पर नचाने वाले बाप और उसके बेटे की अजब कहानी है और गजब दास्तान है। सांपों को पकड़ना और लोगों की जान बचाना उनका व्यवसाय नहीं, एक सेवा है। गणेश मालवीय के लिए यह एक सिर्फ और सिर्फ सेवा है। पिता गणेश मालवीय पेशे से शासकीय शिक्षक है, तो वहीं उनकी इकलौती संतान समर्पण मालवीय है, जो बचपन में खेल खिलौनों की जगह सिर्फ और सिर्फ जिंदा जहरीले सांपों से खेलते हैं। जी हाँ, 13 साल की उम्र में खेलने वाले खिलौनों की बजाय सांपों से खेलते हैं वो। और अजब शिक्षक के ये गजब कारनामे सुनकर आप भी दांतों तले उंगली दबा लेंगे। खबर जरा हटके है, इसलिए हम आपको बता दें कि मध्य प्रदेश के रतलाम स्थित पिपलोदा में कहते हैं कि हुनर की कोई उम्र नहीं होती, और अगर पिता से विरासत में मिले तो उनका कहना क्या। ये कोई से झटके मारे पीछे भागना। ठीक है। गणेश मालवीय। आपका मेन कार्य क्या है? मैं गवर्नमेंट जॉब में हूँ, टीचरशिप में, साइंस का टीचर हूँ और स्टूडेंट भी साइंस का ही रहा हूँ। हमें मीडिया द्वारा या काफ़ी चर्चा में आप रहे हैं सांप पकड़ने के नाम से, तो सर ये जो वर्क आप कर रहे हैं ये कब से कर रहे हैं सांप पकड़ने? ये एक वर्क तो क्या कह सकते हैं, एक सेवा है और मुझे तकरीबन 11 साल से वो ज़्यादा हो गया। इसका कोई शुल्क वगैरह लेते हैं? नहीं, बिल्कुल निःशुल्क है और इसके अंदर ये मेरी जीव दया एक मतलब मेरे मन में, और इसके पीछे भी एक लॉजिक रहा था कि ये कैसे स्टार्ट हुआ क्या है, तो बस मैं सांपों को बचाने का हमारा मिशन है इसमें। अच्छा, 11 साल में आपने अभी तक कितने सांप पकड़े? तकरीबन अब 365 दिन में लगातार कॉल आते रहते हैं, तो सारी चीज़ें होते करते भी हम 800-900 तो हम सालाना पकड़ते हैं, तो अभी तक क्वांटिटी एक अंदाजन जो होती है 11-10-11 हज़ार से लगभग तो हो चुके हैं हमारे। अच्छा, ये सांप पकड़ने के बाद आप क्या करते हैं उनका? सांप पकड़ने के बाद सबसे पहले तो ये देखते हैं कि भाई उस सांप को किसी ने घर में कहीं घुसा है तो किसी ने मारा तो नहीं। क्या बहुत सारे लोग जो हैं घरों में बचने के लिए अपने आप को उसको डंडा मार देते हैं, तो उसका मैं एग्जामिन करता हूँ कि भाई इसको लगी तो नहीं, या कहीं सांप फंस जाता है तो कहीं उसे कट जाते हैं, स्क्रैच पड़ जाते हैं, तो पहले उसका बराबर उसको अच्छा से साफ़ सुथरा करने के बाद उसको जंगल में छोड़ देते हैं, वन विभाग के सरकारी जंगलों में। आपको बता दें कि समाज सेवा सबसे बड़ी सेवा है। हम बात कर रहे हैं रतलाम जिले के नगर पिपलोदा के सर्प मित्र समर्पण मालवीय की। उम्र महज 13 साल, कक्षा 8वीं। जिन हाथों में खेल खिलौने और पुस्तकें होनी चाहिए, उन हाथों में जहरीले सांप नाचते हैं। कहानी किस्से में सुनने की बात तो बहुत सारी आती है, लेकिन मौत को मात देते इस लड़के की साहस की कहानी कुछ अद्भुत है। पिता गणेश मालवीय पेशे से शासकीय शिक्षक हैं। विद्या प्रदान करने के साथ साथ पिछले 12 वर्षों से खतरनाक और जहरीले सांपों से लोगों की जानें बचा रहे हैं। उन्हें सुरक्षित जगह पर जंगलों में छोड़ भी आते हैं। यह काम निस्वार्थ और निष्काम भाव से वे करते हैं। इस खतरनाक और जान जोखिम के कार्य में पिता और पुत्र की जोड़ी अब लगभग 11,000 से अधिक सांपों को पकड़कर असंख्य लोगों की जानें बचाकर अपने आप में एक रिकॉर्ड कायम किया है। समर्पण ने बताया कि जब किसी सांपों को पकड़ना है तो उसकी गतिविधियों पर नज़र रखो, वो भी जब जो करे उसे करने दो, उस पर अपनी निगाहें जमा कर रखो और अंततः जब वह थक जाए तो उसे पकड़ लो। पिताजी ने पहली बार सांप को मेरे हाथों में दिया और वह कांप गया, किंतु धीरे धीरे हिम्मत खुली और आज सांपों के साथ ही खेलता हूँ। समर्पण ने यह भी बताया कि मेरे जीवन का उद्देश्य ही लोगों की सांपों से संरक्षण और ज्ञानवर्धन करना है। समर्पण मालवीय है। क्या करते हैं आप? मैं अभी पढ़ाई कर रहा हूँ और कौन सी क्लास में है? 8th। 8th क्लास में। आपकी एज क्या है अभी? मेरी अभी एज है 13। अच्छा, समझिए हमें जानकारी मिली है कि अपने पिता के साथ आप भी शायद सांप पकड़ने का कार्य करते हैं, तो कब से कर रहे हैं काम? मैं पापा के साथ, मतलब मैं जब छोटा था तब पापा सांप लाते थे, जब से मैं पकड़ रहा हूँ, बचपन से सांप पकड़ रहा हूँ मैं। मतलब कौन सी उम्र से सांप पकड़ना? मैं मतलब 1-2 महीने का था जब से ही सांप पकड़ रहा हूँ। अच्छा, 1-2 महीने की उम्र में आप सांप पकड़ने लग गए थे। अच्छा,
कब से कार्य कर मतलब अभी तक आपने कितने सांप पकड़े हैं? अभी तक मैंने पकड़े तो बहुत सारे हैं, पर उसमें मैंने काउंट नहीं करा कि कितने पकड़े हैं। नहीं, फिर भी लगभग अनुमानित? फिर भी अनुमान 1000 ऊपर। 1000 ऊपर। अच्छा, आप सांप देखकर ये बता सकते हैं कि वो कौन सी जाति का है? जी बताइए आप कौन सा सांप? एक तो सबसे पहले हर घर में मिलने वाला ब्लैक इंडियन कोबरा, जो ब्लैक कलर ऑफ फन बनाता है, उसको बोलते हैं ब्लैक इंडियन कोबरा। सेकंड ब्लैक स्नेक, जिसको बोलते हैं अपन करेत। फिर आता है रसल वाइपर, जो अपने क्या बोलते हैं, जिसको अपन हिंदी भाषा में चित्ती बोलते हैं, वो। नेक नाग। अपने मालवा में कौन सा सांप पाया जाता है? मालवा में अधिकतर ब्लैक इंडियन कोबरा पाया जाता है। अच्छा, सांप अगर काट लेता है हाँ, तो उसके लिए आप जनता को क्या कहना चाहेंगे? सांप अगर काट लेता है तो अपन को सबसे पहले टाइम बर्बाद नहीं करना चाहिए और अपन को सीधा हॉस्पिटल जाना चाहिए। जहरीला सांप, सबसे जहरीला सांप कौन सा होता है? सबसे जहरीला सांप है ब्लैक स्नेक। अगर वो काट लेता है तो? वो काट लेता है तो फिर तो अपन को अस्पताल ही जाना पड़ता है, हॉस्पिटल। समर, ये बताइए कि आप ग्रामीण एरिया से हैं और गांव में अगर अधिकतर जो सांप काटते हैं किसानों को या किसी व्यक्ति को, तो सबसे खतरनाक सांप कौन सा है? सबसे खतरनाक ब्लैक स्नेक। ब्लैक स्नेक। अगर मान लो किसी उन्होंने कहा कि रतलाम जिले में सर्प संवर्धक केंद्र यानी स्नेक बाइट अस्पताल खोलना और सांप पीड़ितों को निःशुल्क इलाज कराना उनका प्रथम उद्देश्य है और ऐसे नेक उद्देश्य के लिए अनुभवी आंखें न्यूज भी उन्हें बधाई देती है। राजनीति की हर छोटी बड़ी खबर के लिए देखते रहें अनुभवी आंखें न्यूज। चैनल को लाइक सब्सक्राइब अवश्य करें। कमेंट बॉक्स में जाकर आप अपनी राय भी अवश्य लिखें।